नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो टीवी न्यूज़ वायरस और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृक्ष मित्र की, एक ऐसे कालजयी महापुरुष की जो उत्तराखंड के ही लिए नहीं, भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तमाम तरह के अवार्ड जिनके हाथों में जाकर खुद सम्मानित हुए। हम बात कर रहे हैं दुनिया को जल, जंगल और जमीन की अहमियत समझाने वाले महान पर्यावरणविद सर सुंदरलाल बहुगुणा की। हम उन्हें सर कह रहे हैं क्योंकि वाकई उनकी जिंदगी का एक एक दिन समर्पित है देश के लिए, जंगलों के लिए, जमीन के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए। लेकिन ये कोरोना का काल है, तो ऐसे में इस वटवृक्ष को भी कोरोना ने अपने आगोश में ले लिया है। वह ऋषिकेश के एम्स में भर्ती हैं। हालांकि देश दुआ कर रहा है कि वह एक बार फिर स्वस्थ होकर हमारे बीच आएं। लेकिन इन सब के बीच जरूरी है कि हम उनके जिंदगी के अनछुए पहलुओं को जानें, समझें और उनके लिए दुआ करें कि वो स्वस्थ हों और अपने घर वापस आएं, जल, जंगल और जमीन के बीच हों। हमने सुंदरलाल बहुगुणा की जिंदगी पर एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, इस उम्मीद के साथ कि लोगों को उनकी जिंदगी से सबक मिलेगा। आखिर वृक्ष मित्र और महान गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा कौन है? उत्तराखंड की गलियों से निकलकर किस तरह से दुनिया के फलक पर इन्होंने अपनी छाप बनाई, उसके लिए हम आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। उम्र के लगभग 95 पायदान पर पहुंच चुके सुंदरलाल बहुगुणा की जिंदगी बेहद प्रभावशाली रही है, युवाओं के लिए प्रेरणा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम उनकी ज़िंदगी के पहलुओं को समझें, सुने और जानें। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले पद्म विभूषण बहुगुणा जी का दशकों पहले दिया गया सूत्र वाक्य आज भी याद आता है। धार एंच पानी ढाल पर डाला, बिजली बवाड़ा खाला खाला। आज भी न सिर्फ पूरी तरह से प्रासंगिक है, बल्कि आज इसे लागू करने की जरूरत और अधिक नजर आती है। यह सूत्र वाक्य का मतलब यह हुआ कि ऊंचाई वाले इलाकों में पानी एकत्रित करो और ढालदार वृक्षों को उन क्षेत्रों में लगाओ जहां ढाल है। इससे जल स्रोत रिचार्ज रहेंगे और जगह जगह जो जलधाराएं हैं उन पर छोटी छोटी बिजली परियोजनाएं बननी चाहिए। इसी प्रकार की कार्य योजना बनाकर उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सोच बहुगुणा जी की है। साथ ही सरकार को इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देना भी उन्होंने लाजमी बताया। तभी पर्यावरण संरक्षण के साथ उत्तराखंड के विकास को गति मिलेगी, यह भी उन्होंने कहा। अब आपको बता दें कि आखिर सुंदरलाल बहुगुणा है कौन और इनका जन्म कब कहाँ हुआ। 9 जनवरी 1927 को टिहरी गढ़वाल के सिलियारा गांव में जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा के पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित जीवन की यह कहानी सभी को याद होगी, मगर बहुत कम लोग जानते होंगे कि कभी वह देश की आज़ादी के लिए भी लड़े थे और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। हालांकि आज़ादी के बाद उन्होंने राजनीतिक जीवन त्याग कर समाज सेवा को अपना अगला लक्ष्य बना लिया। भूदान आंदोलन से लेकर दलित उत्थान, शराब विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। इसके अलावा टिहरी बांध के विरोध में उनके लंबे संघर्ष के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने पुनर्वास नीति में तमाम सुधार किए। सुंदरलाल बहुगुणा ने 1981 से 83 के बीच पर्यावरण को बचाने का संदेश लेकर चंबा के लंगेरा गांव से हिमालयी क्षेत्र में करीब 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की। यह यात्रा 1983 में विश्व स्तर पर सुर्खियों में रही। अब आपको सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन के बारे में बताते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के सिलियारा गाँव में हुआ। शुरुआती शिक्षा के बाद वह लाहौर चले गए और वहीं पर उन्होंने कला में स्नातक किया। इनकी पत्नी विमला नौटियाल के सहयोग से उन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। सन 1949 में मीराबेन और ठक्कर बाप्पा के संपर्क में आने के बाद वह दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए और उनके लिए टिहरी में ठक्कर बाप्पा हॉस्टल की स्थापना भी की,
दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण वह विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब आपको बताते हैं कि पुरस्कारों की वो लंबी फेहरिस्त जो खुद सम्मानित हुई सुंदरलाल बहुगुणा तक जाकर। सुंदरलाल बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कृत किया। इसके अलावा उन्हें तमाम पुरस्कार जीवन भर मिलते रहे। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महापुरुष पर्यावरण गांधी बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मिला। सुंदरलाल बहुगुणा को सन 1981 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिसे उन्होंने यह कर स्वीकार नहीं किया कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी है उन्हें यह सम्मान नहीं लेना है। 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक कार्य के लिए, 1987 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार चिपको आंदोलन के लिए, 1987 में शेर कश्मीर पुरस्कार, 1987 में सरस्वती सम्मान, 1988 में सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर की मानद उपाधि IIT रुड़की द्वारा, 1988 में पहल सम्मान, 1999 में गांधी सेवा सम्मान, सन 2000 में सांसदों के फोरम द्वारा सत्यपाल मित्तल अवार्ड और सन 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए पद्मश्री डॉक्टर सुंदरलाल बहुगुणा। 26 मार्च 2018 को चिपको आंदोलन की 50वीं एनिवर्सरी मनाई गई। पेड़ों और पर्यावरण को बचाने से जुड़े चिपको आंदोलन की यादें ताज़ा करने के लिए उन्हें गूगल डूडल ने 25वीं एनिवर्सरी ऑफ द चिपको मूवमेंट टाइटल से भी नवाजा गया। अब आपको बताते हैं सुंदरलाल बहुगुणा के ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को। दरअसल सुंदरलाल बहुगुणा को जो ख्याति मिली उसमें मील का पत्थर साबित हुई चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के किसानों ने, जब वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए किया। वह राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों के हाथों से कट रहे पेड़ों पर गुस्सा जाहिर कर रहे थे और उन पर अपना दावा ठोक रहे थे। दुनिया ने देखा कि आंदोलन की शुरुआत जब 1973 में चमोली जिले से हुई, तब एक दशक के अंदर ही एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसने दुनिया का जो नज़रिया था वह उत्तराखंड के इन जंगलों के प्रति बदल दिया। लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और उन्हें कटने से बचाते थे, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। और इसी आंदोलन में कूद पड़े थे सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका से इस आंदोलन को एक बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया। इसीलिए इस आंदोलन के बाद सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मित्र भी कहा जाने लगा। आज न्यूज़ वायरस परिवार भी इस वृक्ष मित्र, इस महान कालजयी पर्यावरणविद और तमाम पुरस्कारों से सम्मानित सुंदरलाल बहुगुणा को नमन करता है और उन्हें प्रणाम करता है। हम भी गुजारिश करते हैं कि वो स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और कोरोना को हराकर एक बार फिर अपने घर लौटें। घर इसलिए लौटें कि उन्हें अभी भी ज़रूरत है समाज की, समाज को ज़रूरत है उनकी और उनके आदर्शों की, उनके शिक्षा की, उनके ज्ञान की। टीवी न्यूज़ वायरस सुंदरलाल बहुगुणा जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ आपसे भी गुजारिश करता है, वृक्ष लगाइए, क्योंकि वृक्ष होगा तो कोरोना कभी नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा तो ये वायरस कभी हमारे बीच नहीं आएगा। ये संदेश बहुगुणा जी का भी है और हमारा भी है। प्रयास है कि हम समझें, चेतें और अब भी नहीं जागे तो कोरोना तो आएगा, फिर आएगा और नहीं रहेगी हमारी आपकी जिंदगी। नमस्कार।